बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की जिन जजेस से जान जाती है, ये वो जजेस हैं जो आइन के साथ, कानून के साथ, ज़मीर के साथ खड़े हैं, बेधड़क फैसले करते हैं, इंसाफ फराहम करते हैं। इनमें वो जज हैं कि जिनको कहा जाता था कि ये तो जी इमरान खान के बड़े खिलाफ हैं और इसलिए बहुत सी बातें इनके बारे में की जाती थी। आज आप देखिए हुकूमत इनसे तंग आ गई है, क्योंकि वो इस तरह के फैसले दे देते हैं कि वो देखते हैं कि कौन सा सरकारी अफसर गलत काम कर रहा है, उसको तौहीन अदालत के नोटिस देते हैं, फिर इनके लिए मसला बना होता है। उन्हीं में एक जज हैं बाबर सत्तार साहब, उनकी वापसी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते एक डिवीजन और 6 सिंगल बेंच दस्तयाब होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार अदालती तातीलात के बाद वापस आ गए। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस सुनने वाला डिवीजन बेंच तो दस्तयाब होगा, ताहम केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। ये देखिए ना, जहां जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कर सकते हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि बाबर सत्तार जैसे जजेस के पास कौन से केस लगते हैं, किस तरह के, क्योंकि जब इनके पास केस लगता है तो फिर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाल ये है कि चीफ जस्टिस ने याह्या खान साहब ने ये बात कही कि जी उमर अयूब से मिलने को तैयार हैं, फिर उमर अयूब ने कहा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबरें तक चली कि वो जी पेशावर जाकर, खैबर पख्तूनख्वा जाकर उनसे मिलने को तैयार हैं। लेकिन उमर अयूब ने सजाएं जब अनाउंस हो गई, पता लग गया जी सजाएं दी जा रही हैं, तो उसके बाद उमर अयूब ने इनकार कर दिया कि जी अब चीफ जस्टिस से हमने क्या मिलना है। तो जब इनकार कर दिया तो उसके बाद अब बात यह सामने आई है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक और दरखास्त दी गई है, और यह मिलकर दरखास्त दी गई है कि इमरान खान को क्या क्या मुश्किलात हैं। अच्छा, जब यह दरखास्त की खबर आई तभी मुश्किलात में कमी की भी साथ खबर आ गई। और ये किस तरह दरखास्त दी है? बाकायदा मुलाकात करके पीटीआई रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के मेंबर अली जमान एडवोकेट ने चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी से मुलाकात करके इन तमाम मुश्किलात की तफसील पर मुश्तमिल एक खत तहरीर करके उनको दिया है मुलाकात में, जिसमें इमरान खान को जेल में इन मुश्किलात का सामना है। मुनासिब इलाज से इनकार, खानदान तक महदूद रसाई, कानूनी मुशावरत में रुकावट, 4 गैर शफाफ और बंद दरवाजों के ट्रायल, 5 हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में नाकामी, 6 नफ्सियाती अजियत और तन्हाई, 7 सियासी टारगेट और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। ये शामिल हैं जो उनको मुश्किलात दरपेश है इमरान खान को, जिसका तज़किरा किया गया है मिलकर दरखास्त देकर, खत देकर चीफ जस्टिस को। फिर जी ये खबर देखिए, इमरान खान के हेपेटाइटिस से मुतासर होने का खदशा, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का अहम बयान सामने आ गया। अब हुआ ये कि इमरान खान के बेटों ने जब से इंटरव्यू दिया है उसके बाद थरथली मची हुई है, और लोग कह रहे हैं जी ये क्या सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। इमरान खान के बेटों ने भी तो एक इंटरव्यू दिया है, फिर अब अज़मा बुखारी साहब को भी याद आ गया है कि जी वो उनके बेटे तो ये बस टूर करके आ गए, फलां करके आ गए, ये करके वो आ गए। तो आप देखिए कि उनके इंटरव्यू से, उनकी मुलाकातों से ये फ़र्क तो पड़ा है कम अज़ कम कि इमरान खान को टीवी और अखबार की सहूलत और ख़ास तौर पर बेटों से कम 1.5 घंटा तो बात हो सकी ना आखिरकार व्हाट्सएप पर, जो महीनों से नहीं हो सकी थी। तो अब उनके आने की बात है, उस पर भी खबरें आ रही हैं। तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 10 लोग हेपेटाइटिस से मर चुके हैं। जिस जेल में इमरान खान को रखा गया, हमारे वालिद को रखा गया है, वहां 10 लोग हेपेटाइटिस से मर चुके हैं। तो इस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, जिसको इमरान खान अपना दुश्मन वन करार देते हैं कि इसने जितना मेरे ऊपर जुल्म किया है किसी ने नहीं किया, तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा है जी टेस्ट होते रहते हैं, और अगर किसी में कोई बीमारी हो, हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह वगैरह के हम टेस्ट करते रहते हैं, तो उस कैदी को हम अलग कर देते हैं बाकी कैदियों से। तो कहते हैं जी अभी तो कोई पेशेंट नहीं है, ये उसने बयान दे दिया है। इमरान खान ने कहा है बेटे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये अडयाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की है और कह रहे हैं कोई तहरीक को भी वो लीड नहीं करेंगे, मगर जान हुकूमत की अलबत्ता निकली हुई है कि वो आएंगे तो क्या होगा, किस तरह का इस्तकबाल होगा, पता नहीं क्या हो जाए, हमारे हाथ से सब चीज़ें निकल जाएं। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में फिर से कंटेनर लगने लग गए हैं। अब लोग कह रहे हैं भी 5 अगस्त तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, ये क्या हो गया? इमरान खान ने तो ये कहा है कि इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, अपने अपने इलाकों में एहतजाज तहरीक है, इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन हुकूमत खौफजदा है और वो कंटेनर लग गए हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी शायद कोई ईरान के सदर आए हैं उसकी वजह से, लेकिन वो तो लाहौर में थे, कंटेनर वहाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे रोड ब्लॉक्स की जा सकती हैं। तो अब ये 5 अगस्त के लिए है, आगे क्या होने वाला है, खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भी कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से अपने शहरियों को ख़बरदार कर दिया गया है, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से अपने शहरियों को ख़बरदार कर दिया गया है कि आप होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, दीगर पब्लिक प्लेसेस पर, अवामी जगहों पर जाने से गुरेज करें। अब उनको इस चीज़ का पता लग गया हुआ है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा कोई वाक़या हो सकता है, कोई हमला, कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हो जाए, तो अपने शहरियों को आगाह करें। लेकिन हम पाकिस्तानियों का क्या होगा, इनका कोई सोच रहा है, नहीं सोच रहा।
हुकूमत को ये तो पता होगा कि जब ये खबरें छप रही हैं, आ रही हैं कि अमेरिका ने कह दिया है, बरतानिया ने कह दिया है अपने शहरियों को पाकिस्तान में मोहतात रहें, इन जगहों पर ना जाएं, तो क्या पाकिस्तानियों को इस हवाले से आगाह किया जा रहा है? उनकी जानें भी कीमती हैं। क्या किया जा रहा है दहशतगर्दों को रोकने के लिए, जिनकी कार्रवाइयाँ हमें गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं। अलबत्ता आज अली अमीन गंडापुर ने यह किया है कि जरगे के लोगों को बुलाया है। पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, अब जरगा हो रहा है। वही अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि अगर ये गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते, अगर ये ऑपरेशन को नहीं रोक सकते, तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये इस्तीफ़ा दे दें, छोड़ दें वज़ारत आला। हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज़ गियर। रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी अहम तरीन खबर रसां एजेंसी, मोतबर तरीन रॉयटर्स जो खबरें देती है, उनकी तरफ से ये पूरा इस पर तहकीक करके अब इतने अरसे के बाद ये चीज़ सामने लाई गई है कि किस तरह से पाकिस्तान ने, जो भारत के पास राफेल जहाज़ थे, स्टेट ऑफ द आर्ट कहें, जो कमाल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थे, उनको किस तरह पाकिस्तान ने गिरा दिया। चाइना की मदद से कह लें, उनके इक्विपमेंट को भी साथ इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल तो पाकिस्तान ने किया। J-10C जहाज़ था जी, चीनी साख्ता। फिर इसमें यह कहा जा रहा है कि एयर चीफ वहीं पर मैट्रेस में सो जाते थे, कंट्रोल रूम में ही, और उन्होंने पायलट से कहा कि जी ये राफेल को गिराना है। और फिर पायलट्स ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी अपने चीफ की बात पर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अमल करके राफेल को गिरा दिया। 200 किलोमीटर दूर जब राफेल को निशाना बनाया गया, इनके दीगर जहाज़ों को भारत का निशाना बनाया गया, तो उनके होश उड़ गए। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं सकते उनके साथ ही हो जाएगा। तो ये रॉयटर्स ने खबर दी है कि उसके बाद तो ये सब हैरान परेशान रह गए कि हमारे साथ हो क्या गया है। इसके अलावा जी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये देखें, ये कंटेनर्स जो लगे हुए हैं, ये मनाज़र हैं जी इस्लामाबाद रावलपिंडी के। आप देखें कंटेनर्स लग गए हैं और ये इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल है। अब ये अभी तो लगे हुए हैं, आप पता नहीं किस वक्त इन कंटेनर्स को सड़कें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक्टिव हो गए हैं, पता नहीं इमरान खान का पैगाम उन तक पहुंच गया है और उन्होंने अब ये जरगा भी बुला लिया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अमन व अमान से मुतल्लिक़ इलाक़ाई जरगों के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को, मुशरान को, बुज़ुर्गों को इलाक़े के बुलाया जा रहा है। जो रिवायत है खैबर पख्तूनख्वा की, और उसमें नज़र आ रहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, दीगर आले अहदेदार भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। और अब इसमें ये डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इसमें ज़िम्मेदारी तो है। अच्छा जी, इमरान खान को ऑफ़र्स, अभी एक काबीना का ऐसा एक वज़ीर साहब का वायरल हो रहा था एक क्लिप, जिसमें वो तज़ाद से भरा पड़ा था कि कहते हैं जी हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को ऑफ़र की कि वो चले जाएं। इमरान खान जाना चाहते थे, लेकिन वो कह रहे थे मैं बरतानिया जाना चाहता हूँ, यूरोप जाना चाहता हूँ, लेकिन उनको कहा गया नहीं नहीं, आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं। फिर साथ ही कहा कि जी इमरान खान को अगर कोई रिलीफ मिलना है तो अदालतों से मिलना है। भाई आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दे रही थी रिलीफ, नहीं इमरान खान ने लिया, या जिस तरह का वो रिलीफ चाह रहे थे बरतानिया जाने का वो नहीं हमने दिया, फिर कह रहे हैं जी अदालतों से जो कुछ होगा होगा। तज़ादात से भरपूर। जबकि जनाब सुहेल बड़ाइच साहब ने अभी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि जी ये एंकर मंसूर अली खान साहब के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसमें कहा है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा कि इमरान खान को ऑफ़र की गई थी कि बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, सिस्टम को मान लें और खामोशी इख्तियार कर लें। इमरान खान ने ऑफ़र लाने वाले गंडापुर पर जूती उतार ली थी। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जूता उतार लिया था कि तुम मुझे इस तरह की ऑफ़र्स कर रहे हो। तो ये जनाब सुहेल बड़ाइच साहब ये बातें बता रहे हैं। तो इमरान खान लगता है कि अभी तक नहीं टूट रहे और वो डटे हुए हैं। ये हमारे एयर चीफ़ हैं जिनके हवाले से मैंने आपको बताया कि रॉयटर्स ने भी खबर दी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ऑपरेशन रूम के बाहर कई रोज़ मैट्रेस पर सोते रहे। भारतीय तैयारे रडार पर आए तो J-10C तैयारे उड़ाने का हुक्म दिया। एयर चीफ ने वाज़ेह तौर पर राफेल को निशाना बनाने की हिदायत की गई कि ये उनका सबसे बड़ा अहम तरीन वेपन है, इसको गिराओ। तो उसके बाद उनके हौसले ख़त्म हो गए। अता तारड़ साहब, ओहो अब इनको याद आ गया है, कितने परेशान हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये लोग भी अब आ गए हैं, ये तो बात फैल रही है। तो कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ऐसी रियल एस्टेट माफिया का हिस्सा है जिसमें जबर, जोर ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी के अलावा कोई दूसरा अंसर शामिल नहीं रहा। अच्छा, जो भी इनके मुखालिफ खड़ा हो जाए वो माफिया में चला जाता है, जो इनके साथ आ जाए वो सब धुल जाते हैं, चाहे वो परवेज़ खट्टक हों, चाहे जितने भी लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए वो आज काबीना का हिस्सा हैं, वो सारे ठीक हो गए हैं। और ये चीनी माफिया का कोई जवाब नहीं देंगे, इनको दूसरे माफियाज ज़रूर नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।